देखिए फाइनाइट केस में समटाइम ऐसा आ जाए ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो और आपसे कहा जाए चेक करें क्या ये दोनों आपस में आपके पास इक्विवेलेंट है, तो आप उन दोनों की तादाद देख के बता दो कि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये आपके पास इक्विवेलेंट सेट्स नहीं है। अब हम इनफाइनाइट केस में आ जाते हैं। इनफाइनाइट के एक एग्जांपल करते हैं। अब इनफाइनाइट की जब एग्जांपल करनी है उसके अंदर हम ये तादाद काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनफाइनाइट एलिमेंट है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा इन दोनों के दरमियान, और उसके बाद उस फंक्शन को प्रूव करना पड़ेगा कि वो बाइजेक्टिव है। अगर वो वाला फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाए, यानी 1 1 भी हो जाए, ऑन 2 भी हो जाए, तो आप कहोगे कि ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट है। जैसे देखिए इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल में सबसे पहले ए सेट आपके पास आ रहा है। अगर मैं ए सेट ले लूँ नेचुरल नंबर का, बी सेट ले लूँ सेट ऑफ इवन नंबर्स का, और आप लोगों से कहूँ कि आप लोग चेक करो कि क्या एन इक्विवेलेंट है ई सेट के, क्या ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट है। तो आप लोग देखो, अगर ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट कब हो सकते हैं, अगर हमारे पास देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू ई। अगर आपके पास एक फंक्शन एन टू ई कैसा एग्जिस्ट कर जाए कि जो इम्प्लाई करे कि एफ इज बाइजेक्टिव, यानी अगर इन दोनों के दरमियान एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए जो कि बाइजेक्टिव हो, तब सिर्फ उसी केस में पॉसिबल है कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये आपके पास इक्विवेलेंट होंगे आपस में, इसका आंसर क्या होगा। पहले मैं इसका आंसर बताऊंगी थ्रू लॉजिक क्या होगा, उसके बाद इसका प्रूफ बताऊंगी कि कैसे ये चीज़ आपके पास बाइजेक्टिव बनी है। तो अगर आपसे कहा जाए नेचुरल नंबर इवन नंबर के इक्विवेलेंट सेट हैं या नहीं है, तो आप कहोगे इसका आंसर है येस। आपके जो नेचुरल नंबर होते हैं वो ई सेट के इक्विवेलेंट होते हैं, बिकॉज आपके पास एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट बन जाते हैं। अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा, आप मेन चीज़ ये होती है आपने देखना कैसे है कि ये वाली चीज़ के लिए यही वाला बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। इसका एक क्राइटेरिया होता है, आपने फर्स्ट वाले सेट को भी प्लॉट करना है, आपने सेकंड वाले सेट को भी प्लॉट करना है, सारी एलिमेंट्स एक दूसरे को 1 बाय 1 असाइन करते जाने हैं। जब एलिमेंट 1 बाय 1 असाइन करते जाओगे तो थ्रू डायग्राम आपको पता चल जाएगा आपका फंक्शन क्या बनना है। जैसे कि देखिए अगर एन का आपने ई के साथ फंक्शन बनाना था, आपने सबसे पहले सेट लिखा ये नंबर ऑफ नेचुरल नंबर है, लिखा ये नंबर ऑफ इवन नंबर है। अब पहला नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होता है और इवन नंबर 2 4 6 8 होता है। आप कहोगे 1 2 पे मैप करेगा, 2 4 पे मैप करेगा, 3 6 पे मैप करेगा। देखें 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस बनानी होती है आपने 1 to 1 फंक्शन बनाने के लिए भी। तो आप देखिए 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 4 पे मैप कर रहा है, 3 6 पे मैप कर रहा है। यहाँ से पता चल रहा है कि हर जो एलिमेंट है वो अपने से 2 टाइम बड़े एलिमेंट पे मैप कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से गौर से देखूँ तो आप कह सकते हो फंक्शन आपके पास 2x बनेगा।